हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग। तो आशा करते हैं कि सबका आईपीएस क्लर्क हो गया होगा अच्छे से। और आईपीएस क्लर्क का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। और ये बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में बातें कर रहे हैं अपने आप में कि कट ऑफ क्या होनी चाहिए और पेपर कैसा गया, लेवल कैसा रहा पेपर का। तो मैं अपने अकॉर्डिंग पेपर के लेवल की बात करूं तो पेपर का लेवल इजी था। मतलब उतना भी इजी नहीं कह सकता हूं कि मतलब बहुत ही इजी था कि आसानी से हो जाए। बट मैं ये कह सकता हूँ कि इजी और मॉडरेट लेवल के बीच का था पेपर। ठीक है। तो अब जो लोग पूछ रहे हैं कि मेरे 60 अटैम्प्ट है, 65 अटैम्प्ट है, तो मेरे होंगे या नहीं होंगे, तो उन सबको मैं पहले बता दूं। यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं और आपने जनरल या ओबीसी की बात कर लें, 70 से कम अटैम्प्ट किए हैं, तो आई थिंक आपको फ्रेश स्टार्ट करनी चाहिए फिर से। और अच्छे से नेक्स्ट टाइम के लिए प्रिपेयर करिए एसबीआई क्लर्क के लिए 2022 के लिए। जिनके 70 प्लस अटैम्प्ट हैं विथ एक्यूरेसी, तो वो मेंस की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और कुछ लोग एससी कैटेगरी वाले और एसटी वाले पूछ रहे थे, तो आप लोगों ने भी 60 प्लस अटैम्प्ट किया है, तो करिए प्रिपरेशन मेंस की। ठीक है। और बाकी मैं 70 लेके चल रहा हूँ, 70 से प्लस है तो आप करिए विथ एक्यूरेसी। क्योंकि मैंने मैक्सिमम लोगों से, जो भी लोग मुझे कमेंट किए हैं टेलीग्राम पे वगैरह पे या इंस्टाग्राम पे, मतलब मुझे मैसेज आया इंस्टाग्राम पे या वहाँ पे मैं देख रहा हूँ अटैम्प्ट वगैरह, जो लोग पूछ रहे हैं कितने में मेरी होगी नहीं होगी, या मेल वगैरह पे। तो उसमें बहुत मैक्सिमम का मैं देख रहा हूँ 75, 78 प्लस, 75 प्लस, 86 प्लस, कितने तो 90 प्लस बोल रहे हैं। तो इतने अटैम्प्ट यदि आपके हैं और आपको लग रहा है कि आपने एक्यूरेसी पे अच्छे से, आपको लग रहा है कि एक्यूरेसी आपकी सही है, तो आप प्रिपरेशन कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। इतनी आप कर रहे हो, 86 प्लस कर रहे हो, तो फिर उसमें तो किसी भी स्टेट के हो तो आपको आराम से निकल जाएगा, तो उसमें तो दिक्कत नहीं है। बट ये है कि एक्यूरेसी आपने मेंटेन किया होना चाहिए पेपर में, आपका ऐसा ना हो कि गलत निकल जाए वहाँ पे। तो बस एक्यूरेसी यदि सही है तो बस बिल्कुल आप प्रिपरेशन करिए मेंस की, कोई दिक्कत नहीं है आपको। और बात करते हैं अपने कि हाँ, रिज़ल्ट रिज़ल्ट तो आपका आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैन फर्स्ट वीक में आ जाएगा, या दिसंबर लास्ट में तो नहीं आएगा, लेकिन जैन में आ जाएगा रिज़ल्ट आप लोग का। और फिर जिन लोगों का एसबीआई पीओ निकला हुआ है, तो वो लोग तो अपने मेंस पे फोकस करिए। 2 जनवरी को आपका मेंस है एसबीआई पीओ का। और आईपीएस क्लर्क का रिज़ल्ट भी कुछ दिनों में आ ही जाएगा, या दिसंबर लास्ट तक आ ही जाएगा आईबीपीएस पीओ का भी रिज़ल्ट। तो आप सब लोग जिनका भी पे आईपीएस क्लर्क खराब गया है या लग रहा है कि उतना नहीं गया जितना वो कर सकते थे, क्योंकि देखिए मैं झूठी बातें नहीं करूँगा, मैं वैसे इतना कहूँगा कि पेपर का लेवल इजी था, इजी से मॉडरेट के बीच का था। इसमें 80 प्लस अटेम्प्ट किए जा सकते थे पेपर में, 75 प्लस तो आराम से किए जा सकते थे पेपर में। कि आज जो शिफ्ट था मेरा, फर्स्ट शिफ्ट वाला था, तो एक लड़के मतलब एक दो मेरे फ्रेंड हैं, तो वो लोग दे के आए, तो उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने मतलब रीजनिंग की बात की, तो पजल तो ऐसा था कि कुछ था ही नहीं उसमें, पजल तो आराम से बनने वाले थे पजल। तो एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि पेपर का लेवल बहुत ईजी था। क्योंकि मेरा खुद आज सेकेंड शिफ्ट में था एग्ज़ाम, मैंने नहीं दिया है एग्ज़ाम को, तो मैं एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता, जैसे और बार बताता था कि नहीं मैंने खुद पेपर दिया, तो इस बार मैंने पेपर तो दिया नहीं है। बट हाँ, जहाँ तक मुझे पता चला है, बहुत सारे लोगों से पता चला है, 50-60 लोगों से मुझे पता चला, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, मेल पे, या मैंने पर्सनल लोगों से बातें की है जो लोग भी का भी एग्ज़ाम था। तो पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट के बीच में था। अटेम्प्ट 70 प्लस हैं तो आप मेंस के लिए एलिजिबल हैं आराम से। ठीक है। इनका इससे कम है, 50 अटेम्प्ट है, 45 अटेम्प्ट है, 60 अटेम्प्ट है, 62 अटेम्प्ट है, आप लोग फ्रेश स्टार्ट करिए, अच्छे से स्टार्ट करिए एसबीआई क्लर्क 2022 के लिए। यदि आपका एसबीआई पीओ हुआ है तो मेंस का तो आपको प्रिपरेशन ऑलरेडी करना है। आईपीएस पीओ भी आपका अच्छा गया है, प्रीलिम्स तो उसके भी मेंस तो करना ही है। और मैं तो हमेशा ही कहता हूँ कि प्रीलिम्स मेंस आप साथ लेके चलो, कभी भी दोनों में भेदभाव मत करो, क्योंकि भेदभाव करोगे तो एग्ज़ाम फिर भेदभाव कर देगी आपके साथ बाद में। ठीक है। तो ऐसा करो कि आप प्रीलिम्स मेंस साथ लेके चलो। बट हाँ, एक बार आप प्रीलिम्स की बेसिक्स बना लो एक बार अच्छे से, कि आपके मॉक में 70-80 आ रहे हों मॉक में। और उसके बाद आप करो कि मेंस और प्री की अल्टरनेट डे पे स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है। और मॉक लगाना बहुत इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं, हम जब एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन आती है उसके बाद हम मॉक लगाते हैं, तो ये गलती मत करिए प्लीज़। आपके पास जब आपने मॉक टेस्ट खरीदा हुआ है या आपने मॉक टेस्ट कहीं से लिया हुआ है, तो आप उसको लगाइए ना, अभी से लगाइए। एग्ज़ाम की का वेट क्यों कर रहे हैं ना। अभी यदि वो मॉक ख़त्म हो जाएगा एग्ज़ाम तक, तो अच्छी बात है ना कि आपने एक कंपनी का मॉक ख़त्म कर दिया पूरा उस एग्ज़ाम का, तो आप दूसरे कंपनी का मॉक लीजिए।
बट मॉक लगाइए, मॉक लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बस यही सब मैं बातें डिस्कस करने आया था यहाँ पे कि बिल्कुल डीमोटिवेट फील मत करिए आप लोग, और प्रिपरेशन करते रहिए, क्योंकि सीईटी नहीं आने वाला है, एनआरए सीईटी, तो आपको इसी पैटर्न पे एग्ज़ाम देना है। ऐसा डर था ना पहले कि मतलब कि सीईटी आ जाएगा तो क्या होगा, फिर से नया सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, क्या होगा, तो ऐसा तो भी कुछ नहीं है। एसबीआई क्लर्क तो होने जा रहा है वैसे ही, और फिर आईपीएस का कैलेंडर भी आ जाएगा आपको जनवरी में के मिड में। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, बस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते रहनी है और अपना बेस्ट देना है। इस बार कोशिश करना है कि 2022 हमारा ईयर हो, इतना दिमाग में रखना है कि 2022 में हमें सिलेक्शन लेना है किसी भी हाल में, ठीक है। तो बस इतना ही। आप सभी को ऑल दी वेरी बेस्ट। जिनका पेपर अच्छा हुआ उन सभी को ऑल दी वेरी बेस्ट। मेंस की प्रिपरेशन करिए अच्छे से। जिनका एसबीआई पीओ हुआ है वो भी मेंस की प्रिपरेशन करिए। जिनका आईबीपीएस पीओ का पेपर अच्छा गया प्रीलिम्स का, वो भी मेंस की प्रिपरेशन करिए। बाकी जो लोग न्यू थे, इस बार फर्स्ट टाइम दिए थे एग्ज़ाम और टेस्ट कर रहे थे कि एग्ज़ाम कैसा होता है, तो आप लोगों के लिए आपको एक अनुभव मिल गया होगा, एक एक्सपीरियंस यहाँ से आपने लिया है। इसको एक्सपीरियंस के तौर पर लीजिए। जिनके भी कम अटैम्प्ट हुए हैं इसको एज एक्सपीरियंस लीजिए, और ये सोचिए कि ये गलती आने वाले एग्ज़ाम में, आने वाले पेपर में ना हो, और बस एसबीआई क्लर्क में मचा देना है अगले साल, ठीक है। और जो भी एग्ज़ाम्स आएंगे अगले साल, आरआरबी वगैरह की जो भी, उसमें आपको मचा देना है, ठीक है। मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ। बाय, टेक केयर। आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। बाय, टेक केयर, बाय।